कतर अपनी जिस एसेट की वजह से भारत से पंगा ले रहा है, भारत भी अब उसी एसेट को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। मतलब यह बात साफ है कि भारत ने कतर के साथ अपने सभी स्ट्रैटेजिक तोड़ना शुरू कर दिए हैं। भारत अपनी जरूरत की 40% एलएनजी कतर से खरीदता है। कतर की यह सोच गलत है कि अगर कतर भारत को इस एलएनजी की सप्लाई रोक दें तो भारत के आगे सभी ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। कतर के उठाए कुछ गलत कदमों से यह बात तो बिल्कुल साफ पता चल चुकी है कि यह देश भरोसा करने लायक नहीं है। कतर की इस समय जीडीपी 246 बिलियन यूएस डॉलर की है। वहीं भारत की सिर्फ एक कंपनी का जो कॉन्टैक्ट्स मिलने जा रहे हैं, इनकी वैल्यू 250 बिलियन यूएस डॉलर की है। और कतर को इसी बात से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि भारत के पास इस समय कितना बड़ा पोटेंशियल है। भारत ने अपने बंद पड़े हुए प्रोजेक्ट में जान डालने का फैसला कर लिया है, जिसकी वजह से कतर को पूरी तरह से बाहर किया जा सकता है। भारत के 2019 में मोजाम्बिक के एक प्रोजेक्ट में 30% की हिस्सेदारी थी। यह प्रोजेक्ट इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोजाम्बिक के अंदर 64 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के रिजर्व पाए गए हैं, लेकिन कतर के अंदर कुल 843 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के रिजर्व है। इसके मुकाबले मोजाम्बिक का यह रिजर्व काफी छोटा जरूर है, लेकिन आने वाले 30 सालों तक भारत की डिमांड पूरी करने लायक काफी है। कुछ सिक्योरिटी इश्यूज के चलते यह प्रोजेक्ट 2019 में बंद कर दिया था, लेकिन हाल फिलहाल में ही भारत ने इसे फिर से शुरू करने के लिए अपने कुछ डेलीगेट्स को मोजाम्बिक भेजा है, जिससे कतर की गुंडागर्दी खत्म की जा सके, जो उसने एक ऐसे देश के कहने पर शुरू की है जो खुद दुनिया भर में प्लेट लेकर घूमता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हाथों की कठपुतली की तरह खेलना अब कतर को भारी पड़ने वाला है। भारत की कुल 20 मीट्रिक टन एलएनजी भारत को इंपोर्ट करना पड़ता है और इसमें से करीबन 8.5 मीट्रिक टन के लिए कतार से इंपोर्ट की जाती है। इसके लिए हर साल भारत कतर को करीबन 17 बिलियन डॉलर्स पे करता है, जिसका इस्तेमाल अब कतर भारत के खिलाफ करने लगा है। कतर से एलएनजी इंपोर्ट करने में 18 दिनों का समय लगता है। वहीं इस एलएनजी को मोजाम्बिक से मंगवाने में करीबन 30 दिन या कहे कि 1 महीना लगेगा। इसका मतलब है ज्यादा शिपिंग कॉस्ट और ज्यादा समय। पर इसका इलाज भी भारत के पास है और शायद जल्दी आपको भारत के गैस रिजर्व को लेकर भी काफी अच्छी खबर मिले। भारत ने भी अपने फ्यूचर को सिक्योर रखने के लिए पूरा बंदोबस्त कर लिया है। भारत और मोजाम्बिक के बीच ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन का ट्रेड पिछले 5 सालों में 2.5 गुना बढ़ के $1721 तक पहुंच चुका है और इस एलएनजी डील के बाद इसके कम से कम तिगुना होने की उम्मीद की जा रही है। बात रही कतर की, तो भारत अपने सैनिकों को ऐसे देश से निकालना अच्छे से जानता है और इसके अलावा दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो भारत की जरूरत लायक एलएनजी कम कीमतों पर भारत को सप्लाई कर सकता है।